बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे रीनाउंड जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज खान साहब, जिनको एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी की वजह क्या बनी है और अब स्टेटस क्या है इमरान रियाज खान साहब का, कब तक वो रिलीज़ हो सकते हैं, इसको हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बताऊं कि गुज़िश्ता रात इमरान रियाज खान साहब को उनकी लाहौर की रहायशगाह से गिरफ़्तार किया गया और ये जो लाहौर की रहायशगाह है ये मिलत ट्रैक्टर हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, जहाँ पर इमरान रियाज खान साहब ने अपना घर बनाया है। इस रहायशगाह से इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है और इनिशियली जब उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें सामने आईं तो बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके हवाले से और आला अदलिया के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स इमरान रियाज खान साहब ने दिए हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया है। क्योंकि इससे पहले एक नोटिस भी इमरान रियाज को आ चुका था जिसमें उन्होंने आकर जवाब देना था कि उन्होंने कुछ रिमार्क्स जो पास किए थे ऑनरेबल जजेस के हवाले से, उसके ऊपर उनको जो है वो कॉल अप नोटिस आया था। जो दूसरा नोटिस इसी हवाले से उनको आया, उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि एग्जैक्टली किस वीडियो की बुनियाद पर, किस स्टेटमेंट की बुनियाद पर उनको ये नोटिस दिया गया है, उनसे किस हवाले से पूछगछ की जानी है, ये उनको ज़रा बताया जाए ताकि वो उस हवाले से प्रिपेयर होकर आएँ और अपना जो है वो जवाब दे सकें। लेकिन अब जो इतलात सामने आई हैं, ये गिरफ़्तारी इमरान रियाज साहब की उस केस में नहीं हुई है, गिरफ़्तारी हुई है जी धराबी झील का जो ठेका है उसके केस पे। धराबी झील ये चकवाल के करीब एक झील है जिसका ठेका इमरान रियाज खान साहब के पास है और ये कई सालों से इमरान रियाज साहब के पास ये ठेका चलता आ रहा है। वहाँ पे झील की सराउंडिंग्स में इमरान रियाज साहब ने काफ़ी जगह भी परचेज़ की है और ये जगह भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ख़रीदी गई है और उस जगह पे इमरान रियाज साहब ने अपनी छोटी सी शिकारगाह भी बनाई है, जहाँ पर अक्सर औकात इमरान रियाज साहब शिकार भी खेलने जाया करते हैं। जो लोग उनको जानते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इमरान रियाज साहब जो है वो काफ़ी बड़े शिकारी हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है वो शिकार खेलते हैं। लिहाजा वहाँ पर उन्होंने कुछ जगह ली जिसको उन्होंने शिकारगाह में तब्दील किया और साथ ही साथ उन्होंने धराबी झील का ठेका भी लिया। आज जब उनको गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया तो तकरीबन 1 घंटे तक इमरान रियाज साहब ने जो है वो अपने दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि बेसिक मामला क्या है, जब उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि उनको किस केस में गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, इससे पहले जब उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची तो एज़ पर सम रिपोर्ट्स 14-15 के करीब जवान थे जो इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार करने आए। उनके घर की CCTV फुटेज वो भी इमरान रियाज साहब के YouTube चैनल के ऊपर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि चंद अफराद अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद भी काफ़ी देर तक वो जवान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे। और जो इमरान रियाज साहब ने दलाइल दिए उसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही उनको इत्तला दी गई कि उनको गिरफ़्तार किया जाना है तो उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी अपने घर से दी और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे घर वालों को कुछ ना कहा जाए। लेकिन इमरान रियाज साहब के बकौल जब उनको डाले में बिठा लिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद कुछ जवान उनके घर में दाखिल हुए और 20 मिनट तक, रिपोर्टेडली 15 से 20 मिनट तक वो वहाँ पर तलाशियाँ लेते रहे और उसके बाद इमरान रियाज साहब को वहाँ से लेकर चले गए। ये जो धराबी झील है, इसके हवाले से इमरान रियाज साहब ने जो अपने दलाइल पेश किए कोर्ट के सामने और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ख़ुद इमरान रियाज साहब ने 1 घंटे तक दलाइल दिए, उसमें उन्होंने बताया कि इसका गुज़श्ता ठेका जो था वो 1 करोड़ 10 लाख का था और 20 लाख का था और अब इमरान रियाज साहब ने ये जो धराबी झील है ये 4 करोड़ रुपए ठेके के हिसाब से ली है और इसके ऊपर जो उनके ऊपर केस बनाया गया कि इन्होंने पौने पौने दामों ये झील जो है इसका ठेका लिया, ये बेबुनियाद और गलत केस उनके ऊपर बनाया गया है। और उनके वकील के मुताबिक इमरान रियाज साहब को इस हवाले से आखिरी नोटिस जो है वो 2022 में दिया गया था, यानी तकरीबन 2 साल कबल इमरान रियाज साहब को इसी केस में नोटिस दिया गया था और अब इस केस में बगैर किसी नोटिस के इमरान रियाज साहब को आकर गिरफ्तार किया गया है। और फिर पुलिस ने इमरान रियाज साहब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसको कोर्ट ने मुस्तरद किया और इमरान रियाज साहब को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस केस में बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि इमरान रियाज साहब को ज़्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकेगा। कुछ दिन वो ज़रूर रहेंगे जेल में, लेकिन ज़्यादा देर तक वो इसमें गिरफ्तार नहीं रह सकते और बहुत मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इमरान रियाज साहब की स्पेसिफिक केस के अंदर जो है वो ज़मानत हो जाए तो वो वापस घर आ सकते हैं अनटिल और अनलेस उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये है अपडेट्स इमरान रियाज साहब के केस के हवाले से और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इमरान रियाज साहब ने कोई
उसमें गलत जो है वो काम नहीं किया। इमरान रियाज साहब मेरिट पे हर चीज़ को क्वालिफाई करते हुए उन्होंने झील का ठेका लिया है। तो इमरान रियाज साहब को इस हवाले से अदालत से, ऑनरेबल जजेस की तरफ से, ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस के अंदर ओपनली इंसाफ के तकाजे भी पूरे होते नज़र आने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।